ये सेब को मुंह से काटने का खेल है। एक सेब काटने पर 100 रुपए मिलेंगे। लड़की को यह बहुत सरल लगा, इसलिए वह कोशिश करने के लिए आगे बढ़ गई। परंतु क्योंकि सेब हमेशा पानी में तैरता रहता था, उसने बहुत कोशिश की लेकिन एक भी सेब नहीं काट पाई। जब वह गंभीरता से सेब लेने की कोशिश कर रही थी तो लड़की के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश की लेकिन उसकी कमर सीधी नहीं हो पाई। लड़का समझा कि वह पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही है और उसकी फेफड़ों की ताकत की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी सहेली ने कुछ गड़बड़ महसूस की। वह डर गई और उसे खींचने के लिए जल्दी से आगे की ओर बढ़ी, लेकिन लड़की जैसे पानी में फंस गई थी और किसी भी तरह से ऊपर नहीं आ रही थी। उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही पानी का टब तुरंत उबलने लगा और तुरंत लड़की को बहुत बुरी तरह जला दिया और पलक झपकते ही लड़की जलने के कारण हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। वास्तव में थोड़ी खोज के बाद उन्होंने घटनास्थल पर एक भूरे रंग की कपड़े की थैली पाई जिसमें कुछ जड़ी बूटियां, एक सिक्का और एक शिशु का कपड़ा था। यह समझने पर कि लड़की पर जादूगर का अभिशाप लगा है, पुलिस ने संबंधित पुस्तकों को खोजना शुरू किया और पाया कि ये साधन राक्षसों को बुलाने के लिए प्रयोग होते हैं। पुस्तक के विवरण के अनुसार यदि इस उपकरण का उपयोग किया जाए और लगातार 3 दिनों तक 3 लोगों की बलि दी जाए तो हैलोवीन के दिन एक दानव को बुलाया जा सकता है। इसने तुरंत पुलिस को भयभीत कर दिया क्योंकि कल हैलोवीन है और यदि पुस्तक के अनुसार चला गया तो एक और पीड़ित का दुर्भाग्य होना निश्चित है। इस त्रासदी को रोकने के लिए पुलिस तुरंत मृत लड़की के स्कूल में मामले की जांच करने आई। खोजबीन के बाद उन्हें लड़की की कक्षा अध्यापिका की अलमारी में जादू टोने से संबंधित उपकरण मिला। यह भी दर्शाता है कि यह सब कुछ बहुत संभवतः कक्षा अध्यापक द्वारा किया गया है। अनजाने में इस समय हत्यारे ने अंतिम व्यक्ति को चुपचाप अपने घर ले जाकर बांध दिया है। यह एक ऐसा गांव है जहां भले कोई आपको 1 करोड़ दे, आप जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ लाल रंग दिखने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, चाहे वह एक ताजा फूल ही क्यों न हो, फौरन तोड़कर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। इस गांव में एक भयानक कथा प्रचलित है कि यदि गांव में लाल रंग दिखे तो जंगल का एक राक्षस आकर सभी ग्रामीणों की हत्या कर देगा और यहाँ के ग्रामीणों को गांव से बाहर कदम रखने की भी इजाजत नहीं है, वरना वे भी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसी कारण उनके पूर्वजों ने राक्षस के साथ एक समझौता किया था कि जब तक उसके मामले। हालांकि इस दिन एक साहसी ग्रामीण ने इस अंधविश्वास को नहीं माना और पीले कपड़े पहनकर गांव से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि डरकर वापस भाग आया। रात को कुछ अजीब हुआ, एक लाल कपड़े पहने हुए राक्षस चुपचाप गांव में आ गया। सौभाग्य से एक ग्रामीण ने समय पर यह देखा और तुरंत अलार्म बजाकर सबको संकेत दिया कि राक्षस आ गया है ताकि सब लोग छिप सके। अगले ही पल गांव के लोग जैसे जोश से भर गए, हर जगह छुपने लगे, जैसे 1 मिनट देर होने पर उन्हें राक्षस खा जाएगा। फिर सभी विलेजर्स अपने घरों के तहखानों में छिप गए। उस समय उनकी मनोदशा आपके फोन के तीसरे इमोजी की तरह थी। वे डर से कांप रहे थे, तहखाने में छिपे हुए थे, इस उम्मीद में कि राक्षस जल्दी चला जाएगा। अच्छी बात यह रही कि गांव वालों ने समय पर छिपकर जान बचा ली और किसी के गायब होने की घटना नहीं हुई। लेकिन डरावनी बात यह है कि अगले दिन तक गांव के हर घर के दरवाजे पर पहले से ही उस राक्षस द्वारा अजीब निशान बना दिए गए थे। यह स्पष्ट था कि राक्षस फिर से आएगा। इसके बाद गांव में आपातकालीन ग्राम समिति की बैठक बुलाई गई, यह जानने के लिए कि आखिर किसने उस राक्षस को नाराज किया। राक्षस को गांव में वापस आने से रोकने के लिए सरपंच ने गांव वालों को बिना पैसे लिए मांस चढ़ाने के पत्थर पर रखने का आयोजन किया ताकि उसकी माफी की याचना की जा सके। लेकिन रात होते होते अजीब घटना फिर से हुई। गांव की सभी गाय भैंस गांव में मरी पाई गई। यह स्पष्ट था कि राक्षस ने उन्हें माफ नहीं किया। ये सबसे विचित्र प्राचीन राक्षस है जिसे मैंने देखा है। कहा जाता है कि इसमें एक सुंदर राजा रहता है जो कोई भी उसे बदसूरत कहता है वह अगले ही क्षण उसकी खुराक बन जाता है। हालांकि यह डिब्बा इतना दिखाई देने वाला है, लेकिन बालों वाले बूढ़े वांग ने इसे खरीद लिया और अपनी खुद से 10 साल छोटी पत्नी साई हुआ को दे दिया। लेकिन जब साई हुआ गुड़िया का आनंद ले रही थी तो अनजाने में उसने गुड़िया को इतना बदसूरत कहा। नतीजा अगली ही पल अजीब बात हो गई। साई हुआ को लगा कि यह उच्च तकनीक है, लेकिन जैसे ही वह बॉक्स के पास जाकर देखने लगा अचानक एक छोटी सी काली हाथ बॉक्स से बाहर निकल आई। साई हुआ को देखते ही तुरंत बहुत धक्का लगा। जब तक वह समझ पाता कि क्या हुआ, उसे छोटे काले हाथ ने बॉक्स के अंदर खींच लिया। लेकिन जब लाओ वांग वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बॉक्स द्वारा पूरी तरह से निगल ली गई है। लेकिन और भी अजीब बात यह है कि पुलिस ने न केवल